खाली प्रश्न पत्र, ब्लैंक क्वेश्चन पेपर। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें आपको नज़रिए के बारे में पता चलेगा। एक दिन एक अध्यापक कक्षा में आए और सभी विद्यार्थियों को एक सरप्राइज टेस्ट की तैयारी करने को कहा। अगले दिन सभी विद्यार्थी सरप्राइज टेस्ट शुरू करने के लिए क्लास में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अध्यापक आए और सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र दिया और शुरू करने के लिए कहा। जब सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र देखा तो वह हैरान रह गए। पेजों के बीचों बीच सिर्फ एक काला बिंदु था। अध्यापक ने सभी के चेहरे पर इस अभिव्यक्ति को देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी वहाँ देखते हो उसे लिखो। किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अकथनीय प्रश्न पत्र को कैसे हल करे। जिस छात्र को जो समझ है उसने लिखना शुरू किया। कक्षा के अंत में अध्यापक ने सभी उत्तर पुस्तिकाओं को लिया और उनमें से प्रत्येक उत्तर को सभी छात्रों के सामने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। सभी ने उस काले बिंदु के बारे में समझाने की कोशिश की थी। अध्यापक के सभी उत्तर पढ़ने के बाद उन्होंने समझाना शुरू किया, मैं इसमें आपको कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सोचने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कागज़ के सफ़ेद हिस्से के बारे में किसी ने नहीं लिखा। सभी ने ब्लैक डॉट पर ध्यान केंद्रित किया। बच्चों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमारा जीवन भी एक खाली पन्ना है जो आनंद और खुशियों से भरा है, लेकिन हम हमेशा अंधेरे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा जीवन प्रेम, खुशी और देखभाल के साथ भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। हमारे पास हमेशा जश्न मनाने के कारण उपलब्ध है। प्रकृति हर दिन खुद को नवीकृत करती है। हमारे चारों ओर दोस्त है। हमें अपनी देखभाल और जीविका चलाने की शक्ति ईश्वर ने दी है, लेकिन हम केवल काले धब्बों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। कहानी से सीख। जैसा कि अध्यापक ने समझाया, हमारा जीवन अच्छी और बुरी चीज़ों का एक तराजू है। हम सभी के रास्ते सकारात्मक और नकारात्मक है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस ओर ध्यान देते हैं। हमें हमेशा स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी आँखों को अपने जीवन में काले धब्बों से दूर ले जाएं। भगवान के प्रत्येक आशीर्वाद का आनंद लें। प्रत्येक क्षण जो जीवन आपको देता है, खुश रहो और सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो हमारे पास परमात्मा ने दिया है उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, और जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए अथक प्रयास करना चाहिए और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अब आपको मैं सुनाने वाली हूँ दूसरी कहानी कि जीवन को लेकर हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से खुश और सुखी रहना चाहिए बिना किसी उम्मीद के, और चीज़ों में किस तरह से अपने आप को बेहतर करना चाहिए। एक सनकी बूढ़ा आदमी था। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस पूरा गांव उसे पसंद नहीं करता था, कारण वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। सभी लोग उसे सनकी कहते थे। लोग उसे बचने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि वह जितना बूढ़ा होता जा रहा था उतना ही अधिक उदास, चिड़चिड़ा और कठोर बोलने वाला होता जा रहा था। उसका व्यवहार बहुत खराब था। वह किसी से भी खुश नहीं होता था। जब तक वह 80 साल का हो गया तो एक दिन एक अजीब घटना हुई जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि बूढ़ा आज खुश है। वह सभी से हंसकर बोल रहा है और किसी भी बात की शिकायत नहीं करता, मुस्कुराता है, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी खिला खिला रहता है। पूरा गांव उस आदमी के पास पहुँचा और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक बदल कैसे गए? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बस कुछ खास नहीं। 80 साल तक मैं खुशी का पीछा कर रहा था। मैं चीज़ों में खुशी ढूंढता था, लेकिन वो सब बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का फैसला किया और बस जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। इसलिए अब मैं खुश हूँ। ज़िंदगी में सार्थकता देखने और खुश रहने के बीच में कोई संबंध नहीं होता।
खुशी का सबसे ज़्यादा संबंध एक सक्रिय ज़िंदगी से है। एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें। खुशी आपके अंदर ही है, यदि आप इसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये दोनों कहानियाँ? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इसे आगे भी शेयर तक करें ताकि लोग मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।